क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन दी, यस, सो टोटल एनर्जी बोहर मॉडल में क्या होती है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। फिर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, वो क्या होगी, प्लस में होगी 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब अपन सबके लिए चेक करते हैं किसमें कितनी एनर्जी। ए ऑप्शन में बोल रहा है फर्स्ट ऑर्बिटो, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 13.6 जेड स्क्वायर, दोनों वन वन है तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो जाएगी। फिर बी में बात करें तो बी की काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हीलियम प्लस है तो वो क्या होगा 13.6, वही जेड स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 13.6 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी में बात करें सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, तो ये क्या होगा 13.6, जेड भी दो और एन भी कितना, दो, दो का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा सेम ही आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डी में अगर अपन बात करें तो क्या सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस, वो क्या हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर विच इज 3 का स्क्वायर अपॉन सेकंड ऑर्बिट 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 13.6 इंटू 9/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक्चुअली यहाँ से देखें तो सबसे ज्यादा वैल्यू किस में आ रही है, बी में, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। तो बोल रहे हैं क्वेश्चन इज सेइंग इन अ मेटल डेफिशिएंट ऑक्साइड दे रखा है अपन को, और बोला एम दो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, वाई का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है एंड एम का फ्रैक्शन +2 में कितना है 1/3, तो वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है, ठीक है। अब बात करें m+2 में इसका फ्रैक्शन कितना है 1/3, ठीक है। तो m+3 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, जो बाकी है वो हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा बताओ 2/3, होगा कि नहीं होगा, वो कितना हो जाएगा 2/3। तो फिर अपन देखते हैं इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी फिर, 1/3 है किसका, दो का, प्लस 2/3 कितना है 3 का, तो ये क्या हो जाएगा 8/3। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में अगर एक mx है तो कितनी हो जाएगी, एक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी m/8/3। तो इस पूरे कंपाउंड में देखते हैं कौन सा MX Y2O4 में चेक करते हैं। तो एक्स एम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 8/3 और उसका नंबर क्या है एक्स, ऐसे ही निकालते हैं ना ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस वाई का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 3 और इसका नंबर क्या है 2, यस और नो, माइनस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है 2 और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 4, कितना हो जाएगा 0। तो ये कितना आ गया अपने पास 8x/3 +6, ये आ जाएगा -2 = 0। x = क्या आ जाएगा ये, x = कितना आ जाएगा फिर 3/4, कितना आ गया 3/4, मतलब अपने पास x का नंबर कितना आ गया, x का नंबर कितना आ गया बताओ, कितना आ गया 3/4। x का 3/4 मीन्स कितनी वैल्यू होगी 0.75, कितनी होगी 0.75, 775 केल्विन एंड 10 to 20 atm प्रेशर दे रखा है, तो अपन को प्रोडक्ट बताना कि क्या प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट में अगर देखें इस रिएक्शन में तो क्या चीज एल ग्लूकोज, एल ग्लूकोज क्या होता है पहले, ये डी ग्लूकोज का मिरर इमेज होता है, इसका बताओ डी ग्लूकोज का HOH, OH,
देन H OH H OH और CH2OH। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? HI एंड हीट। तो पूरे ग्लूकोज को खत्म कर देगा और क्या बना देगा? एल्केन बना दिया, एन हेक्सेन बन गया। और फिर इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं अपन? Cr2O3 और 10 to 20 प्रेशर है। तो इस केस में क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। फिर अगर हम बात करें हेलोजन, और वो भी एक्सेस में, हेलोजन सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? डबल बॉन्ड टूटेगा हेलोजन के प्रेजेंस में। हेलोजन का एडिशन होता है ना, डबल बॉन्ड टूट के क्लोरीन क्लोरीन लग जाएगा। और अगर एक डबल बॉन्ड टूट गया तो सारे डबल बॉन्ड एक साथ ही टूट जाएंगे और सब जगह क्या लग जाएगा? ये डबल बॉन्ड टूटा, क्लोरीन इधर क्लोरीन इधर, ये बॉन्ड टूटा, क्लोरीन इधर और क्लोरीन इधर, ये बॉन्ड टूटा, क्लोरीन इधर और क्लोरीन इधर। क्या बन जाएगा? 6 6 6 या लिंडेन बन जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपने पास? ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। कौन सा? ये वाला। डी विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। Formed on fluorination of phosphorus pentachloride in a polar organic solvent। तो पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे ही PCl5 का क्या करते हैं अपन? इसका फ्लोरिनेशन होता है, तो आयनिक कंपाउंड बनता है किस टाइप से? PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस होता है ना, उसकी जगह क्लोरीन तो 4 होते हैं, 2 फ्लोरीन ऐड हो जाते हैं माइनस। ये कैसा होता है? कलरलेस, कलरलेस क्रिस्टल होते हैं इसके। एंड दूसरा बनता है अपने पास PCl4 और दूसरा बनता है PF6 माइनस। ये जो होता है वो व्हाइट क्रिस्टल होता है। क्या होता है? व्हाइट क्रिस्टल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला, जो एक कलरलेस है और दूसरा क्या है? व्हाइट क्रिस्टल। ओके। क्वेश्चन इज सीइंग an aqueous solution of hydrogen NH2H2 is electrochemically oxidized by O2, thereby releasing chemical energy in the form of electric energy। Means electrochemical change, one of the product is N2। मतलब ये N2H4 किस में जाएगा? N2 में। किस में जाएगा? N2 में। जो अपन को रिएक्शन पता नहीं है वो अपन बता सकते हैं ऊपर से ही। अब अपन देखते हैं कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन है। क्या चीज? एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, उन दोनों रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट एनोड पे देखते हैं, तो हमेशा एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसका होगा? दे रखा है कि N2H4 किस में कन्वर्ट हो रहा है? बताओ। N2 में। N2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +-2। मतलब वो -2 से 0 मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो बैलेंस कैसे होगी? H को बैलेंस करना है तो क्या ऐड करेंगे अपन? 2H2 ऐड कर दिया, प्लस इधर क्या ऐड करेंगे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करना है। वैसे मीडियम कौन सा मीडियम दे रखा है अपन को? बेसिक मीडियम दे रखा है। कौन सा मीडियम? बेसिक मीडियम दे रखा है। तो यहाँ पे अगर 4OH से करें, क्योंकि अपन नीचे ऑक्सीजन आएगा, तो 4OH से मैं कर रहा हूँ, थोड़ी देर में तुम्हें रीजन भी पता चल जाएगा। एक्चुअली नीचे क्या है? ऑक्सीजन है। तो इस जगह क्या अटैच हो जाएगा? 2 की जगह कितना? H2 4H2। ठीक है। अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन, ये किस में? नाइट्रोजन कहाँ से कहाँ जा रहा है? कितना इलेक्ट्रॉन तुम देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे 4OH माइनस। एक मीडियम कौन सा मीडियम है? बेसिक, इसलिए अपन को OH माइनस डालना पड़ा और इधर क्या आ जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन। क्या आ जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये बैलेंस हो गया। एनोड पे रिएक्शन। कैथोड पे अगर अपन बात करें, किस पे? कैथोड पे। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा किसका? ऑक्सीजन का। वो क्या लेगी? 4 इलेक्ट्रॉन और क्या बन जाएगा? OH माइनस। ये NCERT का है एक तरह से 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? 2H2। बैलेंस कर दिया इसको।
तो इस तरह से बैलेंस रिएक्शन है, किस पे हो रही है, एनोड पे, और ये किस पे हो रही है, कैथोड पे। कैथोड पे क्या रिलीज हो रहा है, OH माइनस। अब अपन ऑप्शंस देखते हैं कि किसमें क्या हो रहा है। एक तो अपन देखते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट बना है। एक्चुअली एनोड पे क्या बना था अपने पास, N2, ठीक है। और कैथोड पे क्या बन रहा था, O2 किस में जा रही थी, OH माइनस में। ऑब्वियसली उसी को OH माइनस में ही जाना पड़ेगा, राइट। OH minus ion react with N2H at NO2 form N2 and water releasing 4 electron to the anode. Yes, यही था ना। रिएक्शन क्या थी, N2H4 प्लस 4OH माइनस गिविंग एनोड पे रिएक्शन N2 प्लस क्या था, 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, मतलब ये सही है। नेक्स्ट एट कैथोड N2N2 ब्रेक, ये तो N2N2 ब्रेक ही नहीं होती ना, कहाँ पे थी, एक्चुअली एनोड पे रिएक्शन हो रही थी। एट कैथोड मॉलिकुलर ऑक्सीजन गेट कन्वर्टेड इनटू OH माइनस। यस, कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रही थी, O2 किस में कन्वर्ट हो रही थी, OH माइनस में। नेक्स्ट है डी, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन अपना। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर मेजर बाई प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन तो ये तो बन ही नहीं रहे ना, ये तो बन ही नहीं रहे। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, A एंड C होगा। क्यों किस किस केस में बनेगा, तो अपन चेक करते हैं चलो कि क्यों किस किस केस में बनेगा। ओके, पहले केस में देखते हैं ये क्या यूज कर रहा है। पहले केस में यहाँ पे अगर हम बात करें, कंपाउंड ये लिया है अपन ने, और कंपाउंड ये लेते ही पहले वाले केस में लिंडलर कैटलिस्ट यूज कर रहा है। कौन सा कैटलिस्ट बताओ, लिंडलर कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट क्या करता है, जो ये डबल बॉन्ड है उसका सिस ट्रिपल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर देगा बताओ, सिस या ट्रांस। सिस बना के छोड़ देगा। क्या बना देगा बताओ, सिस। सिस बन गया इस टाइप से, है ना, सिस बनो। ये CO2 E2 हो गया। देन इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा बताओ, ये सिस में। किस में कन्वर्ट कर देगा बताओ, सिस में। बन गया। ये किसका काम है बताओ, लिंडलर कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट बताओ, लिंडलर कैटलिस्ट। फिर अगर हम बात करें तो फिर ये क्या ऐड कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में ये SnCl2 यूज करता है। तो क्या यूज कर लेते हैं अपन, SnCl2 ओब्लिक HCl। ये क्या करता है बताओ, इसका रिडक्शन करता है, किसका, इसका साइनाइड का। और साइनाइड का अगर रिडक्शन होगा, ये सारा कुछ सेम होगा। ये बॉन्ड इस टाइप से, ठीक है। देन ये भी क्या हो जाएगा इस टाइप से, ये हो गया। साइनाइड का इस टाइप से रिडक्शन कर देता है, ठीक है। फिर अपन क्या यूज करते हैं इस केस में, थर्ड वाले केस में, जो थर्ड केस है उसमें क्या यूज कर रहे हैं, NaBH4। क्या यूज करें, NaBH4। NaBH क्या करेगा, इस डबली बॉन्डेड को किस में कन्वर्ट कर देगा बताओ, OH में। किस में, OH में। और फिर क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या करेगा, इसको एसिड में करेगा, इसको एल्डिहाइड में, और इसको भी क्या कर देगा ये एल्कोहल है, तो वो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा इसका, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल, ये एसिड बन जाएगा ये वाला पार्ट, और ये क्या बन जाएगा, एल्कोहल। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में।
और ये क्या बना देगा, CH। क्या बना देगा बताओ, CHO। तो ये जो डिजायर्ड क्यू प्रोडक्ट है, अपन को इससे क्यू प्रोडक्ट मिल रहा है एक्चुअली। तो ए वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। बी में चेक करें। बी में पहले क्या यूज कर रहा है बताओ, NaBH4 की जगह पहले H3O+ यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहा है, H3O+। H3O+ जैसे यूज करेंगे, H3O+ जैसे ही यूज करेंगे, SnCl2 भी नहीं है एक्चुअली, सॉरी। इन दोनों में फर्क कहाँ से आना स्टार्ट होता है, दूसरे वाले स्टेप में। दूसरे में SnCl2 है, तो यहाँ पे दूसरे स्टेप में क्या यूज कर रहे हो, H3O+। H3O+ जैसे ही अपन यूज करेंगे, तो क्या होगा, जो पहले वाला एस्टर पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो, एल्कोहल में। एक्चुअली ये OH की पोजीशन थोड़ी सी ऊपर हो गई, ये यहाँ पे डबल बॉन्डेड यहाँ नहीं था, NaBH4 में के केस में ये यहाँ था, डबल बॉन्डेड O, NaBH4 क्या कर देता है, इसको OH में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। देन H3O4 का साथ में किया था ये टू, एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे थे अपन, H3O+, दोनों को साथ में किया है। H3O4 अगर जैसे अपन डालेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये भी इस टाइप से। और यहाँ क्या बन जाएगा अपने पास, ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऊपर वाला पार्ट है, ये भी क्या करेगा, सबका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, सबका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, एसिड में। और ये किस में बदल जाएगा, ये भी साइनाइड का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली एसिड में। अब तुम SnCl2 डालोगे तो एच सच उसका कोई पर्पज ही नहीं रहा। देन एच NaBH4 डालोगे तो ये किस में बदल जाएगा, अल्कोहल में। और दोनों जगह क्या आ जाएगा, एसिड, जो कि ये क्यू में नहीं है। मतलब ये दूसरे वाला स्टेप तुम यूज नहीं कर सकते हो, दूसरे वाला स्टेप यूज नहीं कर सकते हो। थर्ड वाला केस देखते हैं, कौन से वाला केस, थर्ड वाला केस। एक्चुअली अपन यहाँ से डी भी देख सकते हैं, कौन सा बताओ, डी भी। डी वाला पार्ट भी देख सकते हैं, अगर तुम ध्यान से देखो तो डी वाले पार्ट में वो क्या यूज कर रहा है। पहला स्टेप तो सेम है डी में। ये वाला पार्ट किसके लिए यूज किया मैंने बताओ, ये वाला केस किया है, ये वाला केस किया है बी वाले ऑप्शन के लिए, ये वाला। और ये वाला को केस किसके लिए, ए के लिए। अब अपन देखते हैं डी वाले केस के लिए, डी वाले केस में क्या यूज किया, NaBH4, सॉरी, लिंडर कैटलिस्ट, फिर क्या यूज किया उन्होंने, NaBH4। NaBH4 क्या करेगा, जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल। और ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है। एंड देन क्या होगा, फिर SnCl2 ओब्लिक HCl जैसे यूज करेंगे तो किस में बदल जाएगा, CH ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा उसको। ये किस ग्रुप में बदल देगा बताओ, NH। तो फिर इसमें क्या डाल रहे हैं अपन, थर्ड स्टेप हो गया H3O+, फोर्थ स्टेप में क्या डाला, H3O+। H3O+ सबको कन्वर्ट करके क्या बना देगा, एसिड बना देगा। और वापस वही प्रोडक्ट बन जाएगा जो क्यू बन रहा है, जो ए में बन रहा था। मतलब डी भी अपना करेक्ट ऑप्शन है, डी में भी वही प्रोडक्ट बनेगा, डिजायर्ड प्रोडक्ट जो अपन बनाना चाह रहे हैं। फिर अपन देखते हैं सी वाला केस, सी वाला केस थोड़ा सा डिफरेंस है, सी वाला केस थोड़ा सा डिफरेंट है, तो सी वाले केस की बात करते हैं। किस केस की बताओ, सी वाले केस। सी वाले केस में पहले क्या ले रहे हैं, सबसे पहले NaBH4। क्या यूज किया उसने बताओ, NaBH। NaBH4 डालेंगे तो क्या करे, क्या बना देगा ये बताओ,
ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको OH में कन्वर्ट कर देगा। देन NaBH4 SnCl2 साथ में ले लेते हैं, SnCl2 ऑब्लिक HCl लेंगे। सी वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं, किसके? सी वाले ऑप्शन की। तो इस ग्रुप को किसमें बदलेगा? CH ग्रुप में। और इसको क्या बना देगा? CH डबल बॉन्ड NH बना दिया। तो अपन कहां तक चले गए? यहाँ तक 1 और 2 तक। 3 स्टेप के H3O प्लस जैसे डालेगा ये, H3O प्लस क्या बना देगा? सबको एसिड में कन्वर्ट कर देगा, है ना। और लिंडलेड कैटलिस्ट डालेंगे, ये थर्ड स्टेप था। और लिंडलेड कैटलिस्ट डालेंगे अपन, तो क्या कर देगा? इसका डबल बॉन्डेड में वो सिंगल ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा और सिस बना देगा सबका। और H3O प्लस क्या करेगा? इसको एसिड, इसको एल्डिहाइड, और इसको क्या बना देगा? एसिड, अल्कोहल बना देगा। एसिड बना दिया। और इसको क्या बना देगा? इस किस में बदल देगा? CHO, जो कि ये भी क्या है? क्यू है। ये भी क्या है बताओ? क्यू है। तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन कौन से आ जाएंगे? A, C और D तीनों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। कौन कौन सा बताओ? A, C एंड D से बनेगी। ये H2SO4 हो गया। बी में क्या दे रखा है अपन को? ये ए में, ए का हो गया बात। बी में अगर हम बात करें H2S2O8 है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? यूं होगी। ठीक है। सी में अगर हम बात करें H2S2O5, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है बताओ? एंड डी में, जस्ट अ सेकेंड, ये स्ट्रक्चर किसकी होगी? ये स्ट्रक्चर डी की एक्चुअली। H2S2O5 है ना, इसकी बनाई है मैंने। डी सी का H2S2O5, इसकी स्ट्रक्चर बतानी है अपन को। H2S2O5, उसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, एक सल्फर पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन तो आएगा ही आएगा। एक OH आएगा। इनकी सबकी स्ट्रक्चर मैंने नोट्स में अलग से बनवा भी रखी है। इसके लॉजिकल, ये इस टाइप से स्ट्रक्चर होगी। तो इसमें अगर अपन बात करें, क्या बोलना चाह रहा है ये? प्रोक्सी लिंकेज देख तो कहाँ पे बताओ इसमें प्रेजेंट है? और एक इसमें प्रेजेंट है कैरोज एसिड, ये बोलते, इसको बोलते हैं कैरोज एसिड। दिस इज नोन एज मार्शल एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड। मिस्टेक वाली चीज क्या होगी? अनअब्जॉर्ब्ड। और इसको तुम क्या पढ़ लो? अब्जॉर्ब्ड एसिडिक एसिड, राइट। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जैसे मान लो कि इस टाइप से कैटलिस्ट है, यूं कैटालिटिक सरफेस है, ठीक है। और इस पे क्या ऑब्जॉर्ब हो गया? ये चारकोल की सरफेस है, एंड इस पे क्या ऑब्जॉर्ब हो गया? एसिटिक एसिड इस टाइप से।
ठीक है, इस एरिया में ऑब्जॉर्ब हो गया। अब क्या बात हुई, इस पे ऑब्जॉर्ब हुआ जैसे ही, तो कुछ बाकी जो रिमेनिंग एसिडिक एसिड है, रिमेनिंग एसिडिक एसिड है, उसका अपन टाइट्रेशन करवा रहे हैं किसके साथ, NaOH के साथ, है ना। तो अब अपन देखते हैं रिमेनिंग एसिड कितना था। तो रिमेनिंग एसिड का मोल किसके इक्वल होना चाहिए, बेस के इक्वल। तो एसिड का मोलरिटी कितनी थी, 0.5, है ना। इन इनटू उसका कुछ मोल होगा, वो कौन अब्जॉर्ब करेगा बताओ, NaOH कितना, वॉल्यूम 40 × 1, कितना अब्जॉर्ब कर लेगा, 40 मिलीमोल। एक्चुअली ये टाइट्रेशन के साथ हो जाएगा ना किसका, ये जो रिमेनिंग CH3COH है वो न्यूट्रलाइज हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ, न्यूट्रलाइज हो रहा है। कितना न्यूट्रलाइज हो गया एक तरह से, अगर हम बात करें तो 40 मिलीमोल। कितना मिलीमोल, 40 मिलीमोल। अब स्टार्टिंग में एसिड का मिलीमोल था कितना, T=0 पे जो मिलीमोल है एसिडिक एसिड का वो कितना था, 0.5 × 100, कितना था बताओ, 50 मिलीमोल। कितना, 50 मिलीमोल स्टार्टिंग में था। कब, T=0 पे। और ये क्या था, T= क्या, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन ये बच गया था रिमेनिंग। तो अब्जॉर्ब्ड अगर मैं बात करूं, मैं अब्जॉर्ब्ड मोल है वो कितना हो जाएगा बताओ, 50 था पहले, 40 बच 40 NaOH के साथ न्यूट्रलाइज हो रहा, मतलब वो बच गया, तो कितना अब्जॉर्ब किया, 10 मिलीमोल। 10 मिलीमोल, तो एक्चुअल मोल कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻³ कितना मोल अब्जॉर्ब हो गया बताओ, 10⁻²। कितना, 10⁻²। इतना मोल अब्जॉर्ब हो गया, कितना, 10 × 10⁻²। अब अपन देखते हैं टोटल मॉलिक्यूल कितना अब्जॉर्ब हो गया, क्या चीज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल्स टू क्या होगा, मोल इनटू Na इज 6 × 10⁻23। इतना मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब हो गया, ये मॉलिक्यूल कितना है बताओ, 6 × 10⁻21। इतना मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब हो गया। अब अपन देखते हैं कि जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना था, वो कितना था बताओ, पर ग्राम इतना एरिया है, ये पर ग्राम है। और एस चारकोल का वेट कितना है, 1 ग्राम। ये कितना हो जाएगा, 1.5 × 10⁻²मीटर स्क्वायर। ये सुनो, अब क्या बताना है अपन को, अब बताना क्या है कि ये मॉलिक्यूल पर एरिया में कितना दिस मच मॉलिक्यूल कितना बताओ, 6 × 10⁻21 मॉलिक्यूल कितना एरिया ऑक्यूपाई करे, occupies 1.5 × 10⁻²मीटर स्क्वायर एरिया। ये सुनो, तो वन मॉलिक्यूल कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा उसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है, जस्ट इतना मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -90। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.25 × 10⁻19। बट इसको कितना बनाना है, 10⁻23। तो 10⁻4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2500 × 10⁻- कितना, 23 मीटर स्क्वायर एरिया। तो एक मॉलिक्यूल इतना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, और उसने बोला था P × दिस मच। तो P का वैल्यू क्या आ गया एक्चुअल में, ये वैल्यू आ गया, P का वैल्यू कितना बताओ, 2500। P का वैल्यू क्या आ गया, 2500। कितना बताओ, 2500। ये सुनो, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2500। अब बोल रहा है वेसल 1 कंटेन्स W2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट X डिजोल्व इन W1 ग्राम ऑफ वाटर।
Vessel 2 contains W2 gram of another non-volatile solid Y dissolved in W1 gram of water. Both the vessels are same temperature and pressure. Molar mass of X is 80% of that of Y. Quantum factor X is 1.25 of Y. 1.25 of Y. तो अब अपन इसकी कैलकुलेशन करते हैं. पहले डेल्टा TB1 कैलकुलेट करते हैं. क्या चीज बताओ? डेल्टा TB1. डेल्टा TB1 क्या होगा? क्या होता है? आई कितना है? 1.2 और कितना आयोटा ऑफ वाई उसका कितना है? 1.25 है. वाई का आयोटा वाई मान लिया. आई के बी इंटू क्या होगा? मोललिटी. मोललिटी क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट. W2 डिवाइड बाई मोलर मास. इसका मोलर मास क्या मान लेते हैं? My. और x का कितना है? इसका 80% ही है. ये मोलर मास आ गया डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज W1 इंटू 1000. ये सुनो, यहां से अपन क्या कैलकुलेट करते हैं? डेल्टा TB2 वो क्या होगा? I इंटू W2 डिवाइड बाई मोलर मास डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट W1 इंटू 1000. कर दिया कैलकुलेट, है ना? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 3/2 I/KB W2 डिवाइड बाई W1 My इंटू 1000. ये सुनो, और डेल्टा TB2 क्या आएगा? ये सिंपल I/KB2 W2 अपॉन My W1 इंटू 1000. इन दोनों में अगर अपन बात करें तो बोल रहा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन 1 दैट इज डेल्टा TB1. डेल्टा TB2 का कितना परसेंटेज है? डिवाइड बाई डेल्टा TB2 इंटू 100. इन दोनों का अगर रेशियो लो, दिस डिवाइड बाई दिस का रेशियो ले तो ये सिंपल कितना आएगा बताओ? 3/2 इंटू 100. ये कितना परसेंटेज आ जाएगा बताओ? 150%. कितना? 150%. तो आंसर क्या आ जाएगा? 150. Amount of energy required to split double strand DNA into two single strand कितनी एनर्जी चाहिए होगी? अब यहां से अगर अपन बात करें तो पहले देखिए नंबर ऑफ एटी बॉन्ड कितने हैं. ऑल दो ए और टी के बीच में कितने एच बॉन्ड होते हैं? 2 एच बॉन्ड होते हैं. कितने बताओ? इस तरह से 2 एच बॉन्ड होते हैं, राइट. एंड सी एंड जी के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? 3 एच बॉन्ड. कितने? 3 एच बॉन्ड. अब उनको देखना है इसके इसका नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है. किसका? एटी का नंबर ऑफ बॉन्ड है कितना एक्चुअली इसका? इनका नंबर कितना है? एटी लिंकेज कितना है? ए और टी ऊपर से काउंट कर सकते हो कितना पेयर है. 1 2 3 4 5 6 और 7. कितना पेयर है बताओ? 7. और इनका नंबर ऑफ पेयर कितना है? नंबर ऑफ सीजी बॉन्ड एक्चुअली है कितना वो चेक कर सकते हैं. वो कितना आएगा? 6. ये सुनो, अब उनको देख रहा है 80 बॉन्ड में तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 1 किलो जूल. एक बॉन्ड पर मोल मतलब एक बॉन्ड तोड़ने में, और इसमें एक बॉन्ड तोड़ने में कितनी चाहिए? 1.5. तो टोटल एनर्जी की अगर अपन बात करें, एयू बॉन्ड तो है ही नहीं. देयर इज नो एयू बॉन्ड. एयू बॉन्ड कितना है बोलो? 0. एयू बॉन्ड है ही नहीं. यू है ही नहीं. डीएनए में यूरेसिल के साथ तो कोई बॉन्ड बनता ही नहीं. टोटल एनर्जी की अगर अपन बात करें, टोटल एनर्जी की बात करें तो कितना आएगा? नंबर ऑफ एटी बॉन्ड कितना है? 7. और टोटल एच बॉन्ड कितना आ जाएगा? एक एक एटी बॉन्ड में 2 एच बॉन्ड होता है तो 7 में क्या हो जाएगा? इंटू 7. और एनर्जी कितनी? एक की 1. प्लस सेकंड वाले की सी जी कितने? टोटल सी जी पैर कितने? 6. और एक में कितने एच बॉन्ड है? 3 एच बॉन्ड. और एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? 1.5 जो ऊपर दे रखा है. इसको ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 41 किलो जूल. कितने बताओ? 41 किलो जूल. नहीं, यूनिट क्या दे रखी है? किलो कैलोरी. इतनी एनर्जी लग जाएगी. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 41. 06 एट एनी टाइम. दिस टाइम रेशियो ऑफ मास ऑफ Pb to uranium 238 is given which? This is given 7. Then value of P is, अब अपन को पता है यूरेनियम 238
डिसइंटीग्रेट होके क्या देगा, पीबी 206 प्लस हीलियम प्लस बीटा माइनस। मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, सिंपली लिख रहा हूँ। तो अब अपन बात करें स्टार्टिंग में टी इक्वल्स टू 0 पे इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी एन नोट, नंबर की फॉर्म में करते हैं इसको, पता है ना। टी इक्वल्स टू टी पे जो वो टाइम बोलना चाह रहा है एन नोट माइनस एक्स होगा, ये कितना बनेगा एक्स, ये कितना बनेगा एक्स। अब अपन इन दोनों के मास का रेशियो दे रखा है, इन दोनों की मास का रेशियो दे रखा है टी इक्वल्स टू टी पे, तो उसको कैलकुलेट करते हैं। एट टी इक्वल्स टू टी पे ये जो रेशियो दे रखा है किसका, यूरेनियम 238 का, वे वो कैसे आएगा, मोल इनटू किसे मल्टीप्लाई करेंगे, मोल मास विच इज 238 डिवाइड बाई किसका मास, डिवाइड बाई क्या आएगा एक्स, इनटू उसका मोलर मास कितने 20x 206। यस, तो यूरेनियम का वेट डिवाइड बाई, यूरेनियम का वेट डिवाइड बाई पीबी का वेट, मास ऑफ पीबी टू दैट ऑफ यूरेनियम इज 7, तो मास ऑफ यूरेनियम डिवाइड बाई पीबी कितना हो जाएगा 1/7, ये दे रखा है ना। ये सुनो, पीबी का मास डिवाइड बाई यूरेनियम का मास का रेशियो क्या है 7, अपन ने उल्टा कर दिया, ऊपर यूरेनियम नीचे पीबी है तो रेशियो क्या आ जाएगा 1/7, ये वैल्यूज अपन को दे रखी है। दिस मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा एन नोट माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/7 इंटू 206 डिवाइड बाई 238, हो गया ये वैल्यू। अब अपने पास एन नोट माइनस एन एक्स की वैल्यू आ गई, एक्चुअली अपन को क्या चाहिए, एन नोट चाहिए, तो दोनों साइड क्या ऐड कर दो, +1 ऐड कर दो, ऐड कर दिया, ये सुन, तो ये क्या आ जाएगा ऊपर एन नोट बन जाएगा अपॉन एक्स आ जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 238 प्लस 206 डिवाइड बाई 7 इंटू 238, एक अपने पास ये वैल्यू आ गई। चलो इस वैल्यू को रखते हैं ध्यान में, बाद में यूज करेंगे अपन। अब अपन को पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए किसी कोई टाइम टी इक्वल्स टू क्या होता है 2.303 डिवाइड बाई के, डिवाइड बाई क्या होगा के log एन नोट अपॉन एन टी, ये होगा। दूसरा एक चीज अपन को ये भी पता है टी हाफ इज इक्वल्स टू क्या होता है 0.693 डिवाइड बाई क्या के, तो यहां से के आ जाएगा अपने पास डायरेक्टली, डायरेक्टली के आ जाएगा कैसे, तो t इज इक्वल्स टू कितना है 2.303 और k क्या आ जाएगा 0.693 और t हाफ ऊपर चला जाएगा विच इज गिवन 4.5 इंटू 10⁹ हो गया ही। अब अपन को देखने log एन नोट कितना आएगा, वहां से ऊपर से देख सकते हो इसको मल्टीप्लाई करके ये वाला वैल्यू, तो एन नोट अपॉन एन एक्स को इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन, एन नोट अपॉन एक्स 238 इंटू 7 238 इंटू 7 प्लस 206 डिवाइड बाई 7 एंड डिवाइड बाई 238, ये वैल्यू कितनी आएगी 1.124, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऊपर अपन को क्या चाहिए एन नोट चाहिए, तो एन नोट एक्स की फॉर्म में क्या हो जाएगा 1.124 इंटू एक्स अपॉन क्या आएगा एन नोट माइनस एक्स आएगा, तो एन नोट कितना है 1.124 इंटू एक्स माइनस एक्स, यही है। अब अपन इस वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं, तो टाइम की वैल्यू को अगर सोल्व किया जाए तो क्या आ जाएगा इनसे, टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 0.693 इंटू ये लोग का वैल्यू चेक करें अपन, इंटू क्या है 4.5 इंटू 10⁹ 9, ठीक है।
और ये क्या आ जाएगा, log कितना आ जाएगा, 1.124 इंटू एक्स अपॉन 0.124 इंटू एक्स। एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली अगर अपन सोल्व करें तो, कितना, 2.303 डिवाइड बाई 693 इंटू 4.5 10⁻9। और ये लोग कितना हो गया, लोग 1.124 डिवाइड बाई 0.124। जीरो पॉइंट नाइन फाइव कितना आ जाएगा ये, 0.95। तो कितना, 2.303 डिवाइड बाई 0.693 इंटू 4.5 इंटू कितना आएगा, 0.957 इंटू 10⁻9। ये अलग हो गया। अब पहले इस वैल्यू को सोल्व करते हैं अपन, ये वैल्यू कितनी आएगी। ये कितना आ जाएगा, 14.3115 इंटू 10⁻9। ओके, 10⁻8 की फॉर्म में रखें तो क्या आ जाएगा, 143.115 इंटू 10⁻8। और ये 115 तो इग्नोर हो जाएगा ना सिग्निफिकेंट डिजिट में, तो इंटीजर कितना आ जाएगा, 145 इंटू 10⁻8। 145 इंटू 10⁻8 उसको क्या दे रखा, p इंटू 10⁻8, यही दे रखा ना। हाँ, p इंटू 10⁻8 में विच दिस मीन्स p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 143। कितना हो जाएगा, p इज इक्वल्स टू 143। p का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, 143। कितना बताओ, 143। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, 143। कितना, 143। इस क्वेश्चन में अपन को कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, बताना टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किस किस के। पहले देखते हैं सीओ। सीओ का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, एक्चुअली सीओ किस में, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में सीओ क्या होगा, 3d7 4s2 होगा कि नहीं होगा? पहले अपन को एस खाली कराना पड़ेगा, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे इसमें, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d9। और यहाँ क्या आ जाएगा, 4s0। और 4p एक्चुअली पहले से जीरो पड़ा है, तो मतलब इनर डी खाली नहीं होगा। तो इसमें 3 ऑर्बिटल और इसके कितने, एक ऑर्बिटल खाली होंगे और 4 ऑर्बिटल खाली होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। sp3 मींस टेट्राहेड्रल हो जाएगा जी। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें तो एन ऑक्सीडेशन +1, तो सी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, -1। तो इस बार -1 तो एक इलेक्ट्रॉन सीओ माइनस का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ गया एक से। तो ये क्या हो जाएगा, 3d8 और 4s2। ये दो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर जाएंगे तो डी पूरा फिल हो गया, तो मतलब इस बार भी इनर डी खाली होने का कोई चांस नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, फिर अगेन वापस sp3। XCF4 में अगर हम बात करें, XCF4 एक्चुअली इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है बताओ। 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 सिंगली बॉन्ड हो गए और 2 इस तरह से लोन पेयर हो गए, तो कैसी स्ट्रक्चर है, स्क्वायर प्लेनर सिमिलर विथ ICl4 माइनस। इसमें भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अपने पास, 8। तो दो क्या आ जाएगा इस टाइप से, इसके पास लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, ये भी स्क्वायर प्लेनर है। PCCl4 की बात करें, PCl4+, 4 इलेक्ट्रॉन कोई लोन पेयर है नहीं, तो इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से आ जाएगी। ये सुनो, ये हो गया। अब बात करते हैं PdCl4। PD+2 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ इसका, 3d8 4s0 एंड 4d0। मतलब यहाँ पे एक इनर डी खाली हो जाएगा। इनर डी खाली होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ, DsP2। क्या होगा, DsP2। इनर डी खाली हो जाएगा ना इसमें, यहाँ पे 4s और यहाँ 4p। तो 2p 1s और एक इनर डी खाली हो जाएगा। D8 होता तब खाली हो जाता है, D9 या 10 होगा तब इनर डी कभी नहीं होगा। तो कंसेप्ट क्या है,
D8 है, खाली D8 है ना। उस केस में जैसे यहाँ पे D9 हो गया, तो और यहाँ पे कितना हो गया था, D10 हो गया था, तो उस केस में इनर D खाली नहीं होगा, तो इस केस में DsP2 हो गया। यहाँ पे क्या है, कॉपर +1 में ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसमें बताओ, +1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3D8, मतलब 3D10, कितना हो जाएगा फिर 3D10, 4s 0 है, 4p पहले से 0 पड़ा है, इसमें तो इनर D खाली होने का चांस ही नहीं है। D9 और 10 अगर है तो इनर D खाली नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसमें भी, अगेन sp3, है ना। फिर बात करते हैं P4 की स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है, यूं होती है P4 की स्ट्रक्चर, और ये क्या होती है बताओ, सारी सारी टेट्राहेड्रल टाइप से होती है, टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है सबका। तो ज्योमेट्री की अगर हम बात करें, टेट्राहेड्रल किस किस में बताओ, एक तो इसमें 1 2, ये स्क्वायर प्लेनर तो ये नहीं है, 3, ये sp3 था ना, यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, देन ये नहीं है स्क्वायर प्लेनर, ये नहीं है स्क्वायर प्लेनर, ये sp3 ये है और ये है, तो कितना हो गया, 3 + 2 5, कितना हो गया 5, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ, 5। Compound P having molecular formula this, फेरिक क्लोराइड टेस्ट देता मतलब फिनोल होना चाहिए, और इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड नहीं है, मींस 1 2 पे OH प्रेजेंट नहीं है। ये NH2OH के साथ रिएक्शन करके ऑक्जाइम भी बनाता है, क्या बनाता है बताओ, ऑक्जाइम, मतलब कीटोनिक ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, 3 OH है, और ये फॉर्मूला किसके जैसा है, बेंजीन जैसा ही है, 1 2 पे OH प्रेजेंट होना नहीं चाहिए, 3 OH प्रेजेंट है, तो ये कंपाउंड हुआ। और इसमें क्या होगा, इस टाइप से अच्छा खासा टोटोमेरिज्म होता है इस कंपाउंड में। हो गया, ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट देगा और H बॉन्ड भी बनाएगा नहीं। अब ये वाला कंपाउंड है जो वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, NH2OH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा बताओ, ऑक्जाइम। किस टाइप से उसके बारे में बता रहे हैं, अपन डिस्कस कर रहे हैं। H2 चला जाएगा इस टाइप से, यहां से भी H2 चला जाएगा, और यहाँ से भी क्या चला जाएगा इस टाइप से, H2, और क्या बना लेगा बताओ ये, बन गया, क्या बना लिया इसने, ये ऑक्जाइम बना लिया, है ना। ये क्यों ऑक्जाइम बना लिया, ये सुनो, ट्रीटमेंट ऑफ पी विथ एक्सेस मिथाइल आयोडाइड, ये पी था अपने पास, एक्सेस मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन तो यही करेगा, ये करने को कर सकता है, बट ज्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसमें इधर से इधर जाने में काफी ज्यादा एनर्जी लगती है, तो ये दोनों में ही क्या अप्रोक्सीमेटली ठीक ठाक अमाउंट में रहेगा, और मिथाइल आयोडाइड के रिएक्शन करने के चांस इसी के साथ है, तो ये मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो किस टाइप से होगी, KOH के साथ डाल रहे हैं अपन क्या चीज, MEI, तो जो OH- है ना, यहाँ से अल्फा H निकालेगा, ठीक है, और ये जो माइनस बनेगा वो यहाँ पे अटैक करेगा और आयोडीन को लीव करवा देगा, आयोडीन को क्या हो जाएगा, लीव करवा देगा, और ये जितने भी अल्फा H है, जितने भी अल्फा H है वहां पे क्या रिप्लेस कर देगा, Me, एक अल्फा H और एक Me और रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे भी क्या लगा देगा Me, यहाँ पे भी क्या लगा देगा Me, यहाँ पे भी क्या लगा देगा इस टाइप से Me, क्यों, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जितने भी अल्फा एच है, अपने इसको किस में लिया, एक्सेस में, तो जितने भी अल्फा एच है उसको कौन रिप्लेस कर देगा, आयोडीन, हो गया। फिर ये क्या बन गया अपने पास, आर, देखो ऊपर दे भी रखे क्या चीज, आर बन गया, आर की रिएक्शन आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं, आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन, तो आर क्या बना अपने पास, बन गया MECH, MECH2 माइनस MgBr होता ना इसे, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, राइट। अब ये क्या होगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, माइनस इधर जाएगा, और फिर किसका सप्लाई करें अपन, H+, तो क्या ले लेगा ये प्रोटॉन,
और जितने भी ये कार्बोनिल कार्बन है वहां पे क्या आ जाएगा, आइसो ब्यूटाइल आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया। ये कंपाउंड बना और इसमें बताना टोटल नंबर हो, ये कंपाउंड कौन सा बन गया बताओ, एस। बट इस कंपाउंड को ध्यान से देखो तो इट इज वेरी क्राउडेड है ना, तो इसमें नंबर हो CH3 ग्रुप्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बताओ, 12। कितने हो जाएंगे 12, नंबर ऑफ CH3 ग्रुप्स कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो, तो ये जो स्टेप है, ये कंपाउंड क्या था अपने पास, आर ना। इसकी रिएक्शन दूसरे तरीके से भी हो सकती है, कैसे, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट वाले पेज पे। बल्कि ग्रुप हो गया ना, ये रिएक्शन दूसरे तरीके से भी हो सकती है ना, दूसरा वे भी हो सकता है आंसर आने का। और एक्चुअली इसमें आंसर डिफर कर जाएगा उस केस में। इस कंपाउंड में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और ये हाइड्राइड जो यहाँ से है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बताओ, इस जगह यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड इस साइड आ जाएगा। और सब जगह ऐसा केस हो जाएगा, सब जगह है ना, एक्सेस में है ना इसने रखा है। तो क्या बन जाएगा अपने पास, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ ऐसे आ जाएगा, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, दो मिथाइल ग्रुप। ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, और दो क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप, है ना। और प्लस वो कंपाउंड क्या बन जाएगा अपने पास, CH3, CH3 डबल बॉन्डेड CH2, ये ग्रुप बन जाएगा। एक्चुअली टोटल CH3 इसमें देखें इन दोनों में, टोटल CH3 नंबर ऑफ CH3 तो कितना, पहले में 6 है प्लस 2, 8 बोल सकते हैं। बट यस ये कंपाउंड ऐसे एक्चुअली, ये तो बाई प्रोडक्ट हो गया, तो मेजर कंपाउंड में पूछते हैं नंबर एक्चुअली। तो टोटल इसमें कितना हो जाएगा, टोटल नंबर हो CH3 ग्रुप्स क्या हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6। तो ये वाली पॉसिबिलिटी है, अगेन ये वाली भी पॉसिबिलिटी है, इस टाइप से भी रिएक्शन हो सकती है। बिकॉज वो पहले वाला कंपाउंड बना था विच वाज वेरी क्राउडेड, एंड देन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनने का भी काफी ज्यादा चांस है, हाइड्राइड ट्रांसफर हो सकता है। बट हाइड्राइड ट्रांसफर करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज इसके लिए एनर्जी काफी चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली पहला ही क्वेश्चन, पहला ही आंसर होना चाहिए, बट यस देयर इज ए कंट्रोवर्सी इन दिस क्वेश्चन एज वेल। हेलो स्टूडेंट, ये जे एडवांस 2024 का पेपर 2 का क्वेश्चन है, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी विथ मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है इसका, क्या दे रखा है अपन को, मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है, डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा एक, एंड ऑल्सो शो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो या तो एल्डिहाइड होगा या अल्कोहल ग्रुप होगा टर्मिनल पे। ऑन ऑजोलिसिस बाय ट्रीटमेंट विथ H2O2 गिव Q and R, राइट। while compound Q show पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, मतलब कंपाउंड Q में टर्मिनल पे CH3 एंड देन उसके जस्ट पास में OH या C डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये नहीं देता, मतलब ये वो जो भी OH या C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो दूर होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे ये भी है, तो यहाँ से बता सकते हैं एक डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आएगा या OH आएगा, चेक कर सकते हैं। इसका DU निकाल के देख सकते हो है ना, DU क्या होगा, अगले पेज पे अपन सोल्व करते हैं, वैसे पैराग्राफ पढ़ते हैं। Q and R on oxidation with PCC followed by heating
गिव्स एस एंड टी रेस्पेक्टिवली, बोथ एस एंड टी दोनों ही पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं। फिर बोल रहे हैं कंप्लीट को पॉलीमराइजेशन 500 मोल ऑफ क्यू एंड 500 मोल ऑफ आर गिव्स 1 मोल ऑफ अ सिंगल एस साइक्लिक प्रोडक्ट कोपॉलीमर यू। कोपॉलीमर मींस एडिशन से पॉलीमर बन रहा है, राइट। तो अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई करते हैं। आई होप इस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड समझ आया होगा। क्या बोलना चाह रहा है कि कंपाउंड का, यहां से तुम डी यू देख सकते हो एक बार। डी यू क्या होता है, 1/2, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन, कितना हो जाएगा 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन 18 प्लस 2 होता है 2C प्लस 2 माइनस मोनोवलेंट हाइड्रोजन का। यहां से तुम चेक करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1। डी यू कितना आएगा 1, मतलब एक डबल बॉन्ड है और यहाँ बोल ही रहा था। तो सिंपली क्या है, अपने पास एक ही डबल बॉन्ड है, फिर O है तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ नहीं सकता, तो क्या आएगा अपने पास OH। कितने ग्रुप OH आएंगे, 2 OH आएंगे। अगले पेज में पूरा भी सोल्व करवा दूंगा। इसमें एक बोल रहा है कि एक आइडोफॉर्म टेस्ट शो करता है, एक आइडोफॉर्म टेस्ट शो करता है। आइडोफॉर्म टेस्ट कब शो करेगा बताओ, जब इस टाइप से उसके टर्मिनल पे इस टाइप से ग्रुप हो, एक साइड और दूसरी साइड नहीं होना चाहिए, राइट, यस और नो। दूसरी साइड नहीं होना चाहिए क्योंकि दूसरा कम आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है, मतलब वो आगे होना चाहिए, उसके टर्मिनल पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर यहां से अपन को और दिख रहा है क्यू एंड आर ऑन ऑक्सीडेशन, राइट, विथ पायरिडीन, कि दोनों ही पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं। क्या शो करते हैं बताओ, दोनों ही पॉजिटिव आयोडोफॉर्म शो कर सकते हैं। तो फिर अपन देख सकते हैं कि इस OH की पोजीशन तो अपने पास जस्ट दूसरे पोजीशन पे है, फिर डबल बॉन्ड की और अगले OH का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं कि एक दोनों ही पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये वाला टेस्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले पेज पे चलते हैं अपन, इस पेज पे देखते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई करते हैं आराम से। ऑर्गेनिक कंपाउंड पी है, डबल बॉन्डेड है और OH है, अपन ने बोल दिया था, और इसमें 9 कार्बन है एक्चुअली, तो 9 कार्बन बना दो। 2 + 2 4, 6, 2, ये 9 हो गया। वो ये बोल रहा है एक तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट शो करता है, मतलब ऐसे होना चाहिए एक का, ये सुनो। अब दूसरा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं करता, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। वो किससे पता चलेगा अपन को बताओ, फाइनली पीसी से पता चलेगा, किससे, पीसीसी से। तो एक बार अपन लेते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब यहाँ पे OH डेफिनेटली नहीं आया, यहाँ पे OH डेफिनेटली नहीं आएगा। और डबल बॉन्ड टर्मिनल पे होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, टर्मिनल पे होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो यहाँ पे अपने पास OH लेते हैं एक बार, OH, ठीक है। और फिर ये डबल बॉन्ड ले लेते हैं इस टाइप से, लिया। अब ट्रीटमेंट करवाते हैं किसके साथ बताओ, H2O2 के साथ। अब जिंक तो लिया नहीं तो क्या होगा, ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। जिंक लिया नहीं तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, तो वो क्या करेगा, इसको कट करेगा दोनों साइड, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH बना देगा। ठीक है, तो पहला क्या बनेगा इसमें चेक करते हैं। ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट शो करता है ना, P और Q बन रहा है इसमें। ये COH बना लेगा पहले वाला, और दूसरे वाला क्या बना रहा है बताओ, ये भी COOH बना लेगा। ये सुनो, आइडोफॉर्म टेस्ट में यही होगा, एल्डिहाइड बना रहा है तो एसिड बनेगा ही बनेगा। अब ये बोल सकते हैं R डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, क्यों सो आइडोफॉर्म टेस्ट, ये P कंपाउंड था ना अपने पास, R नहीं कर रहा है तो ये R हो गया। P सो Q सो कर रहा है तो ये Q हो गया। ये Q सो कर रहा था ना क्योंकि टर्मिनल पे OH है। ये आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए या तो ये ग्रुप होना चाहिए तुम्हारे पास, या क्या होना चाहिए अपने पास, ये वाला ग्रुप होना चाहिए, ठीक है।
ये सुनो, एक्चुअली ये पता है कौन सा कंपाउंड है? बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड है। कहाँ से बताओ, पॉलीमर वाले चैप्टर से पढ़ सकते हो तुम। ये बीटा हाइड्रोक्सी। अच्छा, 5 कार्बन को वेलर बोलते हैं और 4 को ब्यूटाइल बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटाइरिक एसिड। ये आइडोफॉर्म देता है, ये वाला आइडोफॉर्म, और ये वाला आइडोफॉर्म नहीं देता है। अब बोल रहा है कि क्यू एंड आर ऑन ऑक्सीडेशन विद पीसीसी। पीसीसी के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं एंड बाद में इसको हीट करता है। पीसीसी के साथ ऑक्सीडेशन करने से ये क्या बनाएगा, बता सकते हैं? ये जो क्या चीज 2 डिग्री एल्कोहल होता है, वो क्या बना लेता है बताओ पीसीसी में? कीटोन ग्रुप। इसके साथ भी अगर मैं पीसीसी डालूं तो सेम होगा इसमें भी। ठीक है। अब हीट करने से क्या इम्पैक्ट आएगा? ये आर ही कंपाउंड था ना हीट करने के बाद, है ना? ये क्या है बताओ, अल्फा और ये बीटा। हीट करने से इसको क्या होता है? हीट करने से क्या होगा बताओ? ये CO2 उड़ जाती है, अल्फा बीटा ना, पता ना? बीटा कीटो एसिड में ही हीट करने से ये CO2 चली जाएगी। इसको हीट करने से भी क्या होगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 उड़ जाएगा हीट करने से। तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा बताओ? ये बन गया। बना। दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट कर रहे हैं ना, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें भी ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने ये बोला था दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ठीक है। ये सोनू, अब एक तो क्वेश्चन सिंपल सा पूछा, यहाँ तक पहुंच गए ना अपन। एक क्वेश्चन सिंपल पूछा, 14 नंबर, क्या बोला? सम ऑफ ऑक्सीजन एटम इन S and T कितना है? ये S है और ये T है। कितनी ऑक्सीजन है बता सकते हैं? 2 ऑक्सीजन। सम ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं बताओ? 2। ये सोनो, इसमें भी एक और इसमें भी एक। ये सोनो, राइट। तो सम ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 2। तो पिछले वाले भी जाके पेज पे जाके अपन आंसर दे दें इस क्वेश्चन का। कितना हो जाएगा सम ऑफ ऑक्सीजन? 2। दोनों में, एस में भी, इसमें भी एक है और उसमें भी एक है। इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। टोटल एडिशन कितना हो जाएगा? 2। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का? 2। ठीक है। इस पैराग्राफ का सेकंड पार्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एटॉमिक वेट बताना यू का, और यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है क्यू और आर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना दोनों, क्यू और आर, ब्यूटारिक एंड वेलरिक एसिड दोनों है। अब तुम्हें पता है कि दो कंपाउंड, जैसे एक में भी RCOOH है और दूसरे में भी क्या है बताओ? RCOOH, ऐसे टाइप से, एक से H एक से OH ऐसे चलता जाएगा। और ये रिएक्शन क्या चलती है? एक से OH जाएगा, मतलब एक से कार्बोक्सिलिक नहीं, ऐसे। दूसरे वाला कार्बोक्सिल, सपोज ये इस R वाला ग्रुप था और ये Q वाला ग्रुप होगा। तो जो भी R ग्रुप है कार्बोक्सिलिक नहीं ले रहा। एक से H एक से OH, फिर अगेन एक से HOH। ठीक है। दो मॉलिक्यूल मिलके कितना H2 रिलीज करेंगे? एक। तीन मिलके 2। यस और नो? अरे देखो, दो मॉलिक्यूल अगर जब रिएक्ट करें तो एक H2, जब दो तीन मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे 1 मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ से H2, एक यहाँ से, एक से H एक से OH, अगेन एक से H एक से OH, मतलब 3 जाएगा, दो मॉलिक्यूल H मॉलिक्यूल ऑफ H2 जाएगा। जब 4 होगा तब कितना चला जाएगा बताओ? 3। तो हर बार जितना भी
मॉलिक्यूल है अपना Q+R का, उसमें से कितना H2 चला जाएगा, उससे -1। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्या चीज, 500 अपने पास क्या है, Q+500 मोलो R है। जब ये रिएक्शन करेंगे, जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या देंगे, 1 मोल देंगे जो पॉलीमर है। एक्चुअली पॉलीमर का ही क्वेश्चन है, तुम चेक कर सकते हो। PHBV बनता है, पॉलीहाइड्रोक्सी बीटा वैलेरिक एसिड है ना। PHBV बनता है, ये तुम चेक कर सकते हो पॉलीमर, पॉलीमर वाले चैप्टर से। प्लस H2 रिलीज हो जाएगा, प्लस क्या होगा बताओ, यहाँ पे H2 रिलीज होगा। तो मास बैलेंस से इस क्वेश्चन को तुम सोल्व कर सकते हो इजीली, मास बैलेंस से, सिंपल मास बैलेंस से। देखते हैं कितना H2 रिलीज होगा, तुम्हें पता है 999। क्यों बताओ, बता सकते हो 999 H2 रिलीज क्यों हुआ। हर एक स्टेप में दो मॉलिक्यूल मिलके मिलेंगे तो एक H2, तीन मिलेंगे तो दो H2, चार मिलेंगे तो 3H2। ये सुनो, अब अपन को इसको मास बैलेंस से सिंपली क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। सपोज इसका मोलिकुलर मास m है, कितना है बताओ, m है। मोलिकुलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज m। अपना टास्क रहेगा इन दोनों का मोलिकुलर मास निकालना, Q और R का। चेक करते हैं पिछली वाले स्लाइड से, अपने पास है क्वेश्चन की एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, Q और R। ये रहा Q, है कि नहीं। इसका मोलिकुलर मास बता सकते हो कितना होगा। इसके मोलिकुलर मास की बात करें अपन Q के, एम है ना, ये एम का मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा बताओ, 118। ऐड कर सकते हो। ये क्यू रहा कंपाउंड, क्यू का मोलिकुलर मास कितना होगा, मोलिकुलर मास ऑफ क्यू कितना होगा, 104। ठीक है, ये अपने पास इन दोनों का मोलिकुलर मास आ गया। चलो फिर इसको ऐड कर देते हैं अपन, सिंपल सा टास्क रहेगा। तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में जितना वेट है, स्टार्टिंग में अपने पास जितना वेट है, फाइनल वेट भी वो क्या होना चाहिए, कंजर्व्ड होना चाहिए। तो कर लो कंजर्वेशन से। पहले कितना वेट था बताओ स्टार्टिंग में, इसका क्या आ जाएगा 500, और मोलिकुलर मास कितना था अभी देखा था 118। ये सुनो, प्लस इसका मोल 500 और मोलिकुलर मास कितना था 104। टोटल वेट ये था स्टार्टिंग में अपने पास। फाइनल वेट की अगर हम बात करें, इस कंपाउंड का पॉलीमर का मोलिकुलर मोलिकुलर मास m है इंटू 1, प्लस H2 का मोलिकुलर मास वेट कितना हो जाएगा 999 इंटू 18। ठीक है, यहाँ से तुम अगर m को सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 17982। ये कितना आ जाएगा बताओ, 93018। ये आ जाएगा। तो क्या मोलिकुलर वेट क्या आ जाएगा बताओ, 93018 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप ये चीज समझ आया होगा। तुम्हें कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर शॉर्ट वीडियो बना दूंगा या एक्सप्लेन करके तुम्हें दे दूंगा, या कमेंट में ही तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू। ये जेई एडवांस 2024 का क्वेश्चन है, पैराग्राफ टाइप, पेपर 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज सेइंग when potassium iodide is added to an potassium iodide, क्या चीज बताओ, potassium iodide added to an aqueous solution of potassium ferricyanide, potassium ferricyanide। potassium ferricyanide, a reversible reaction is observed and a formation of complex P is take place। क्या कंपाउंड बनता है बताओ इसमें, प्लस क्या रिलीज हो जाएगा आइड। इस क्वेश्चन को बैलेंस कर लें, मतलब आयोडीन को बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ से एक आई था तो इसको बैलेंस कर दिया, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम इक्विलिब्रियम शिफ्ट कंप्लीटली टुवर्ड्स पी। एसिडिक मीडियम में इधर होता है। एडिशन ऑफ जिंक क्लोराइड टू पी इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम रिजल्ट इन स्पेरिंगली soluble कॉम्प्लेक्स क्यू। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोला नंबर ऑफ मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ पी। ये पी कंपाउंड है सुनो, पोटेशियम आयोडाइड का 2 मोल बनाना है।
सॉरी, प्रोडक्ट पोटेशियम आयोडाइड का मोल बताना अपन को। इसका पी का कितना मोल मिलना चाहिए अपन को? 2 मोल मिलना चाहिए। कितना मोल बताओ? 2 मोल। तो ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? ये रिएक्शन बैलेंस है ना, इधर भी K4 इधर भी K4, पूरी रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है, चेक कर सकते हो। इसका 2 मोल, तो पोटेशियम आयोडाइड का भी कितना मोल बताओ? 2 मोल। सो कितना मोल चाहिए होगा अपना को पोटेशियम आयोडाइड का? 2 मोल। ये सोनो कितना मोल? 2 मोल। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो जिंक का एडिशन हो रहा है। तो क्या बोला? इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम द इक्विलिब्रियम शिफ्ट completely towards P, addition of zinc chloride to P in slightly acidic medium। क्या चीज? एडिशन ऑफ जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड मीन्स Zn+2 का एडिशन कर रहे हैं अपन इस कॉम्प्लेक्स के साथ। कॉम्प्लेक्स क्या था पता है? अभी लिखा था ना, K4FeCN6, यही कॉम्प्लेक्स था। इसके साथ एडिशन करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास? देखो, 2 टाइप से कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी है, K2, एक तो बन जाए Zn2, सीधा रिप्लेस हो जाए FeCN6। ये बहुत इजी पैराग्राफ था यार, है ना? ये बन जाए, या क्या बन जाए अपने पास सेम ही रिएक्शन से। जो ये क्वेश्चन मोल कंसेप्ट में ना पीओएसी में बैलेंस करवाते हैं, K2Zn3 FeCN6 का होल ट्वाइस। ये सुनो, इस टाइप से। तो कितना मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ आयन Zn का कितना? या तो 2 है या 3 है। कितना? या तो 2 या 3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। 2 और 3।